लेट्स सी 7-7 पोर्टल आप सबके लिए कैसा रहेगा, हमारे लिए कैसा रहेगा। 7-7 पोर्टल में क्या सब होने के चांसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं इस नए पोर्टल से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 6-6 पोर्टल जो है वो लग्जरीज का पोर्टल है। 6 नंबर शुक्र की ऊर्जा है। आपने देखा होगा कि 6-6 नंबर में मैंने खुद ने भी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया था। काफ़ी लोगों के यूनियन हुए, काफ़ी रिलेशनशिप भी बने। अभी सबका नहीं हुआ, इसलिए मत कहना कि हमारा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी दुनिया में ये पोर्टल रिलेशनशिप्स के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र की ऊर्जा थी। सही डायरेक्शन में कर्म करके उसको भुनाया जा सकता था। नाउ ये है 7-7 पोर्टल। 7 नंबर किसका है? केतु का, नेपच्यून का। केतु क्या कहता है? स्पिरिचुअलिटी। केतु क्या है? सर नहीं है केतु का। सर नहीं होने से मन की चंचलता केतु है। केतु के पास सिर्फ पैर है, भागा दौड़ी केतु है। केतु के पास आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजियस है केतु। तो आपको पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने मन की सुनने लगेंगे। आपको लगेगा कि दिमाग की ज़रूरत नहीं है, अधिकतर मामलों में दिल की सुन के काम करने चाहिए। एक चंचलता आपके अंदर रहेगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मैं इस चीज़ को पालूं, इस चीज़ को ऐसे कर लूं तो ऐसा हो जाएगा। ये सब केतु लेके आ रहा है आपके अंदर। अगर आप लोगों का जन्मांक या मूलांक 7 है तो डेफिनेटली आपको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर नहीं है तो ये आपको इन मामलों में अफेक्ट कर सकता है। बाकी आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आएगा 7-7 पोर्टल, वो हम डेफिनेटली देखेंगे टैरो से। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ मैं आपको आपके ओवरव्यू 7-7 पोर्टल का दूंगी, प्लस आपकी लव लाइफ, आपके करियर, बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली ये पोर्टल क्या लेके आ रहा है हम वो भी देखेंगे। फाइन, चलिए रीडिंग को शुरू करने से पहले थोड़ी सी क्लिनजिंग कर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सब जो मुझे सुन रहे हैं अपनी आँखों को बंद कर लें और अपने 3rd आई चक्रा, अपने पलकों के बीच का मध्य का स्थान माथे पे, उस पे अपना फोकस बैठाएं। किसी भी तरीके के थॉट को जो आप लेके चल रहे हैं, कोई बात, कोई विश जो आपके दिमाग में अभी है, उसको रिलीज करने की कोशिश करें। आपको वो सब महसूस नहीं करना है जो आप चाह रहे हैं, आपको वो सब महसूस करना है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। एकदम शांति से अपने आप को बैठाएं और आंखें बंद कर लें। सिर्फ 2 मिनट लूंगी मैं आपके। और आँखों के बीच में, पलकों के बीच में, अपनी बाहों के बीच में 3rd आई चक्रा को देखने की कोशिश करें। एक डीप ब्रीथ कर लें। नाक से बहुत सारी एयर, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी नाक से अंदर की तरफ लेने की कोशिश करें। आपका एब्डोमेन, आपका स्टमक फूलना चाहिए, इतनी सांस अपने अंदर भर लीजिए और धीरे धीरे उसे मुंह खोल के रिलीज करना शुरू कर दीजिए। साउंड वेव्स को सुनने की कोशिश करते हुए इस साउंड वेव के साथ अपने 3rd आई चक्रा पे फोकस बनाए रखें। तीन बार दोहराएं। आई क्लींस माई एनर्जी, आई क्लींस माई एनर्जी, आई क्लींस माई एनर्जी। थैंक यू। आप सब भी थैंक यू यूनिवर्स कहें। और अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये है कामनेस, ये है शांति, ये है क्लिनजीनेस। अब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है। आप यूनिवर्स की ऊर्जाओं को अपने तक लेने के लिए एकदम क्लियर हैं। कोई थॉट को अभी आपको अपने मन में लाना भी नहीं है। शांति से बैठे रहें, शांति से सुने इस रीडिंग को। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए 7-7 पोर्टल क्या सब लेके आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर कुंभ राशि। Okay, we have Yang,
न्यू लाइफ, ब्यूटीफुल एनर्जी, OMG, आई टोल्ड यू। भाई 7-7 पोर्टल में आपको इससे बेहतरीन कार्ड क्या मिलेगा? सी, हायर पावर्स, स्पिरिचुअलिटी। ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू डोंट बिलीव मी, आप गूगल करके देखें। 7 नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 777 जैकपॉट का नंबर है। 7 नंबर आपके यूनिवर्स का नंबर है, बिकॉज 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। 7 ऐसा नंबर है जो आपको यूनिवर्स की हर चीज़ से जोड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स में अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो 7 हैं ना, 7 रंग, 7 दिन सप्ताह के, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 7 की ऊर्जा को जोड़ती है। और हियर इट इज़ कि ये स्पिरिचुअल नंबर है, उसकी गारंटी देता है आपको मेरा रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में ये 7-7 पोर्टल स्पिरिचुअलिटी को लेके आ रहा है, आपके हायर पावर्स को लेके आ रहा है, आपकी डिवाइनिटी को लेके आ रहा है, आपकी उन एनर्जीज को लेके आ रहा है जो शायद आप नहीं जानते कि वो आपके अंदर हैं। फर्स्ट जो मैसेज मैं आपको दूंगी इस कार्ड का, वो दूंगी कि यू आर प्रोटेक्टेड एक्वेरियस। ठीक है, आप एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। हम इतनी रीडिंग्स करते हैं, ये पोर्टल्स क्या होते हैं? पोर्टल्स होते हैं एनर्जी चेंजेस। तो आपने पास्ट में कोई भी रीडिंग देखी हो, पास्ट में कोई भी पर्सनल रीडिंग ली हो, ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो बुरी थी या वो नेगेटिव थी हमारे लिए, आप दोबारा से 7-7 पोर्टल के ओपन होने पे रीडिंग लीजिए, आपकी रीडिंग चेंज हो सकती है बिल्कुल। मेरे भी पुराने वीडियोस में अगर मैंने कुछ कहा है तो 7-7 पोर्टल आपके लिए एक चेंज लेके आ सकता है। बिकॉज ये जो पोर्टल्स होते हैं ये बेसिकली एनर्जी चेंज है। टैरो हो या कोई और एस्ट्रोलॉजी हो, रेकी हो, ये सब आपको एनर्जी से चेक इन कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज ही पहुंच रही है यूनिवर्स तक और वही फिर वापस आ रही है रिजल्ट के रूप में। तो जब एनर्जी में चेंज आएगा तो आपकी, मेरी, हिंदुस्तान में या कहीं बाहर किसी की भी एनर्जी बदल रही है। सो मैं देख रही हूँ एक स्पिरिचुअल एनर्जी को आपकी तरफ आते हुए, जो कि मुझे कह रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको किसी ने कहा था कि कुछ हो सकता है गलत, ध्यान रखें, तो मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास कोई डिवाइन प्रेजेंस मौजूद है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी इस 7-7 पोर्टल में। यस, नाउ पास्ट की एनर्जी पे चलती हूँ। पास्ट में बहुत से प्रयत्न किए गए, बहुत सी मस्कुलिन एनर्जी आ रही है। अगर आप एक फीमेल भी हैं तो भी प्रयत्न किए गए, प्रयास किए गए, एक्शन लिए गए, सिचुएशंस में एक्ट किया गया ऐसे कि आप ही हैं कर्ता धर्ता, आप ही हैं डोमिनेटिंग पर्सन, आपको ही सब कुछ संभालना है, आपको ही करना है जो करना है। सो काफ़ी प्रयास देखती हूँ मैं पास्ट में कि किसी ने एक्शन लिया, किसी ने कोई सिचुएशन आई तो उसको सहा, उसको झेला, उसमें फिर अपनी बराबरी से अपना फोकस दिया। वहाँ बेचारा बन के बैठना, वहाँ लोनली होकर के विक्टिमाइज कैरेक्टर प्ले करना, ये मैं आपकी एनर्जी में नहीं देखती। मैं आपकी एनर्जी में ऐसी ऊर्जाएं देखती हूँ कि आपने प्रयास किए, हार्डवर्क किए, मेहनत की और प्रेजेंट में आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर लिया है। आपकी ज़िंदगी में एक न्यूनेस आई है। आपने पुरानी चीज़ों को छोड़ा है या पुरानी चीज़ें यूनिवर्स ने आपसे छीन ली है। आप एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हो, एक नई डायरेक्शन में एंटर कर रहे हो, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यूनेस नहीं है, बट यू वांट दैट बिकॉज यू नो कि पास्ट जैसा कुछ भी नहीं रहा, कि पास्ट की सिचुएशंस, पास्ट के लोग, पास्ट की बातें आज के दौर में समझ में नहीं आ रही। आज हम वो लोग हैं ही नहीं। आज हमने बहुत सारी लर्निंग ले ली, आज हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो एक न्यूनेस है आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके थॉट प्रोसेस में है, चाहे आप उसको अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एक्चुअली में आ चुकी है, आपकी परिस्थितियाँ बदल गई हैं,
लेकिन सब कुछ बदल गया है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। काफ़ी प्रयासों के बाद आपने खुद ने इसे बदला है, या काफ़ी प्रयास किए गए कि ना बदले कुछ भी, सब अच्छा रहे, लेकिन सब बदल गया है, चेंज हो गया है आपकी लाइफ में। और अच्छा बेहतर चेंज जिसने आपको आपको खुशी दी है। आप जैसे सोते से जाग गए हो कि अरे हाँ, ये ऊर्जा मेरी नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, मैं कितने कितने सालों से मैं एक झूठी दुनिया में थी या झूठी दुनिया में था, कितने सालों से मैं सो रहा था, समझ ही नहीं रहा था कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। फाइनली मैं अवेकन हूँ, फाइनली मैं जान गया हूँ कि मेरा सोल पर्पस क्या है, फाइनली मुझे एक सच्चाई पता चली कि दुनिया कैसे चल रही है। सो ये वो अवेकनिंग है न्यू लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपका रीबर्थ हो गया है, इट इज़ यस ऐसा है कि आपका रीबर्थ हो गया, मतलब मेरा कहने का मतलब है रीबर्थ तो है ये, जैसे आप किसी और दुनिया में जी रहे थे, एक नए तरीके से जीना शुरू कर रहे हो। बट मेरा मतलब है कि कोई ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ मिल गया है, हो सकता है आपको खोने के बाद वो अवेकनिंग आई हो, ठीक है। सो ये मैं आपके पास से प्रेजेंट की जर्नी देखती हूँ। एंड नाउ व्हाट, ये 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा? ये 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में आपकी डिवाइन सोर्सेस लेके आएगा, प्रेजेंस ऑफ डिवाइन लेके आएगा, आपका कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा विद डिवाइन, ठीक है। जैसे आप ज़्यादा मानने लगोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, या मैं सिर्फ एक पर्सन नहीं हूँ, मेरे अंदर एक सोल है, मैं एक गिफ्टेड ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर बहुत सी हायर पावर्स हैं, ये आप समझने लगोगे। दुनिया आपको कहेगी कि पैसे की ताकत है, आप कहोगे नहीं, पैसे की कोई ताकत नहीं है, ताकत मेरे अंदर है। दुनिया आपको कहेगी कि मूर्ति में भगवान है, आप कहोगे नहीं, मूर्तियों में भगवान नहीं है, भगवान मेरे अंदर है। दुनिया कहेगी कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज या आपके मदर फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप कहोगे कि नहीं, वो उनका शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, वो मेरे साथ अभी भी है। सो एक हायर पावर, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका बनेगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ इस समय में। एंड डेफिनेटली आपके कनेक्शंस स्पिरिट्स के साथ, आपके कनेक्शंस हायर पावर्स के साथ इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। एक्वेरियस कार्ड अपने आप गिरा था यहाँ पे, आपने देखा होगा कि कार्ड को मुझे निकालने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली ही आपके लिए आया है। और ये मैं जानती हूँ कि 7 नंबर जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी है, 7 नंबर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। आप खुद भी जाएं, गूगल करें 7 नंबर के लिए, तो आपको भी पता चलेगा। और यहाँ ये कार्ड है, तो प्रेयर्स में एंगेज्ड हों एक्वेरियस, मेडिटेशन में एंगेज्ड हों, डिवाइन से बात करने की कोशिश करें, उसके साइंस को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और ये जानने की कोशिश करें कि सबके लिए अच्छा क्या है। नाउ आप उस सिचुएशन में नहीं होंगे, आप इस 7-7 पोर्टल में कि मेरे लिए क्या होगा, नहीं, आप थे अगर इस समय में, तो आप बदल गए हो। इट्स विद दिस न्यू लाइफ यू आर चेंज नाउ, आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हो। अब आप ये नहीं मांगते हो भगवान से, या नहीं कह रहे हो भगवान से कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आपको लगता है कि सही क्या है, दुनिया के लिए सही क्या है, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी क्या है इस दुनिया, इस सिचुएशन की। अब आप इमोशंस में नहीं गिरना चाहते, अब आप इमोशंस सिर्फ एक ही जगह लगा रहे हो, वो है आपकी डिवाइन एनर्जीज़ में। उसके अलावा बाहरी दुनिया को आप जान गए हो कि ये सब मिथ्या है, ये सब दिखावा है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत संतों जैसी बातें कर रही हूँ, बट आपके लिए कार्ड ही आया है एक्वेरियस। मुझे लगता है 7-7 पोर्टल में आप भी इसी तरीके से बात करेंगे सबसे ठीक है। एंड आप ना बहुत दान पुण्य करेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। आपको लगेगा कि मैं लोगों के लिए कैसे सर्विंग हो सकता, मैं कैसे सर्व करूं इनको। हो सकता है पास्ट में आप ऐसे हों कि किसी ने मुझे सर्व नहीं किया, बट नाउ यू आर लाइक कि मैं दुनिया को सर्व करना चाहता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बांटूँ, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो पैसा हो, मैं चाहता हूँ मैं इसे बांट लूँ सबके साथ, ताकि सब खत्म हो जाए, ताकि मेरे पे कोई बर्डन नहीं रहे। तो वो वाली आपकी एनर्जी रहेगी। एंड सबसे बड़ी चीज़ एक्वेरियस, आप यूनिवर्स के प्लान में, क्योंकि हर व्यक्ति तो इतना स्पिरिचुअल नहीं हो सकता आजकल की भागा दौड़ी के कलयुग में। मैं नहीं मानती कि हर व्यक्ति इस तरह की बात करे, तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स के प्लान पे, अपनी ज़िंदगी के प्लान पे ज़्यादा भरोसा करने लग जाएंगे। बिकॉज देखो, कुछ है जिनका कनेक्शन यूनिवर्स से इतना स्ट्रांग हो रहा है कि वो उसमें ही रम गए,
कुछ है जिनका कनेक्शन यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो उसमें रम जाए, लेकिन एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको लगेगा कि ठीक है वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, बुरे में भी अच्छा देख लिया, अच्छे में ठीक है हो गया, यही होना था। ना तो खुश हैं ना नाराज हैं किसी से, जिंदगी के प्लान को भगवान पे छोड़ दिया है और बस मान लिया है कि यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली डायरेक्टेड। आपका कुछ कनेक्शन स्पेशल है और सब कुछ अपनी उसकी रजा से हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है, ये आप एक्सेप्टेंस दे दोगे। मैं आपको बता नहीं सकती एक्वेरियस कि ये कार्ड्स मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति ये सुनना चाहता है मैम हमारा रीयूनियन होगा या नहीं, मैम हमें ग्रोथ मिलेगी या नहीं, मैम पैसा आएगा या नहीं, बट ट्रस्ट मी गाइज, एट द एंड हम वहीं से निकले हैं और हमें वहीं पहुँचना है। मेरे लिए ये उन सबसे कहीं ज़्यादा बेस्ट कार्ड है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन उनसे बन रहा है, ठीक है। यस, सो यहाँ पे नंबर 1 की ऊर्जा है, तो मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख को, 19 तारीख को या 1 तारीख को हो, या आप जनवरी बॉर्न हो आप में से कुछ लोग। नंबर 39 है यहाँ पे, तो 39 आपकी एज हो सकती है, 31 भी आपकी एज हो सकती है। 12 नंबर दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं आप, या मार्च में बॉर्न हो सकते हैं आप लोग। नंबर 4 की ऊर्जा है, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग। 4 तारीख आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, पॉसिबल है। 34, 24, 44, 49 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। यस, लेट्स सी टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। तो क्योंकि ये 7-7 पोर्टल है तो हम यहाँ पे 7 कार्ड निकालते हैं आपके लिए। 7 कार्ड्स फॉर 7-7 पोर्टल। एक्वेरियस, क्या सब होने वाला है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। वी हैव द टावर, क्या क्या होने वाला है यहाँ पे एक्वेरियस के लिए 7-7 पोर्टल में। हर्मिट, सी ये सब अवेकनिंग की एनर्जीज हैं, सारी की सारी अवेकनिंग की एनर्जीज हैं। और मेजर अकानाज आ रहे हैं। और क्या होने वाला है एक्वेरियस के लिए? स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, 7 में से 3 कार्ड्स तो मेजर अकानाज के ही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, लास्ट 3 कार्ड्स 7-7 पोर्टल, एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग। Final 3 cards. All right. We have 10 of cups, the Empress. Amazing, amazing. One last card. ये नहीं ले रही हूँ मैं, वैसे ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, मैं आपको दिखा दूँ। जो हमारे पास हायर पावर है दैट इज हाई प्रेस्टिस, लेकिन मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ। मुझे 1 कार्ड और दे दीजिए। 7-7 पोर्टल के लिए एक फाइनल कार्ड, जो गिरेगा मैं वो लूँगी। ये इतने सारे कार्ड नहीं लेने हमें, सॉरी। प्लीज़ मुझे एक कार्ड आप खुद जैसे अभी ले रहे थे ना वैसे ले लीजिए, एक कार्ड प्लीज़, थैंक यू। 1 कार्ड पूरा नीचे गिरा दीजिए, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। We have 9 of Pentacle. So Aquarius, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड मैंने निकाले हैं, मैं जानती हूँ मैंने किस इंटेंशन से निकाल रहे हैं, मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी लोग डर गए होंगे। टावर, हर्मिट, ये कैसे कार्ड है मैम, क्या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा? आपकी लाइफ में भर भर की अबंडेंस आएगी एक्वेरियस, ट्रस्ट मी। सेलिब्रेशन के कई मौके आपको मिलेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप मुझ पर बिलीव करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि आप डिवाइन से जुड़ रहे हैं। आप बहुत सारे लोग देखेंगे इस रीडिंग को, लगभग 1000 लोग इस रीडिंग को देखेंगे। तो अब मेरी बात सुनो कि आप 1000 लोगों में से सब अपने मन में सोचो, सबसे ज़्यादा करीब आप अपने रिलीजन के,
अपने अल्लाह के, अपने भगवान के या यूनिवर्स के या इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कब आप सबसे ज़्यादा करीब थे? कब आपने ये देखना शुरू किया कि मेरी ज़िंदगी में क्या आएगा? कब? जब आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ। दैट इज़ द टावर मोमेंट। अगर आपकी ज़िंदगी में ये ऑलरेडी आ चुका है तो आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे ऑलरेडी हैं। ये कार्ड आपके लिए नहीं है। ये टावर मोमेंट ने आपको बदल दिया है। आपकी अवेकनिंग तब से शुरू हो गई थी। अब आप कनेक्ट हो पाओगे, ये हो सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि आप स्पिरिचुअलिटी में आएँ, अपनी अवेकनिंग करें, आप जानें ब्रह्मांड के बारे में, आप यूनिवर्स पे विश्वास रखें, देन ये अब आएगा। इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब ये आएगा तो आपके बाकी के जो लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द तो हैं, जिन्हें आप अपना समझ तो रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली में आपके नहीं हैं। उनका और आपका कोई मतलब, कहते हैं ना, बहुत अच्छे से कई कवि इस चीज़ को समझा चुके हैं। मुझे एक्चुअली कविता की लाइनें तो याद नहीं रहती हैं, लेकिन किसी कवि की पंक्तियों में उन्होंने ज़िंदगी को एक रेल की तरह बताया, ट्रेन की तरह बताया कि ट्रेन है, आप एक स्टेशन पे चढ़ते हो, दूसरे स्टेशन पे कुछ और लोग आपके साथ बैठ जाते हैं, आप उनसे बातचीत करते हो, अगले स्टेशन पे कुछ और बैठ जाते हैं, उसके अगले पे उसमें से 2 उतर जाते हैं। तो ये ट्रेन का सफ़र है जैसे। ठीक है, बहुत प्यारी कविता है, बट मुझे ना याद नहीं रहती हैं कविताएं, तो बट वो बहुत प्यारा है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि आप जिन लोगों के साथ अभी तक बैठे थे, उनका टावर मोमेंट में जाना बहुत ज़रूरी था, इस चीज़ को आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि आपका अल्टीमेट गोल ये लोग नहीं है। आपकी अल्टीमेट सक्सेस ये पैसा, ये सोशल लाइफ नहीं है। आपकी अल्टीमेट सक्सेस ये नहीं है कि आपने कितने लोगों को डेट किया है, या कोई आपसे कितना प्यार जता रहा है, या आपके पास 1 करोड़ रुपए रखा है, या क्या है। आपकी अल्टीमेट सक्सेस ये है कि जिस सोल ने इस दुनिया में जन्म लिया था, उस सोल ने अपने सारे पर्पस पूरे करे, और वो आज भी उतनी ही पवित्र है, या उसके ऊपर जो कालिक लगी, जो छींटे लगे मैल के, वो कुछ थोड़े बहुत लगे, लेकिन उसने अपने आप को सेव रखा, उसने अपने आप को बचा के रखा, और अब वो परमात्मा में लीन होने के लिए रेडी है। ठीक है, सो आप चाहे कितनी मूर्ति पूजा कर लें, कितने ही मंदिर मस्जिदों के चक्कर काटाएं, जब तक आपकी सोल पवित्र नहीं है, जब तक आपका मन पवित्र नहीं है। केतु की ऊर्जा है, केतु के पास सर नहीं है, एक्वेरियस, सर नहीं है तो दिमाग नहीं है, प्लानिंग नहीं है किसी चीज़ की। वो वही मान लेता है जो हो रहा है, जो दूसरे लोगों ने प्लान किया है उसने अपना मान लिया। दूसरा कौन? परमात्मा। दूसरा कौन? यूनिवर्स, है ना। तो उसको तो क्या है कि मेरे पास पैर है, आप मुझे बोलो, आप मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है, मैं चल दूंगा। वो इतना मन का सगा है केतु। तो जो केतु है, जो नेपच्यून है, उसकी ही ऊर्जा है। तो वो आपको कह रही है कि अगर यहाँ कुछ बिखरा तो इसलिए बिखरा ताकि आप अकेले हो जाओ। अकेले हो जाओगे तो समझ पाओगे कि लाइटनिंग, आपकी ज़िंदगी की लाइटिंग कोई दूसरे नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी की लाइटिंग आप करोगे। ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये लाइट आपकी इनर सेल्फ से आ रही है। हर्मिट जो है वो इंट्रोसेप्शन का कार्ड है। इंट्रोसेप्शन मतलब अपने अंदर झांकना। कहते हैं ना, ये हर्मिट मोड में चला गया। हर्मिट मोड मतलब व्हाट? थोड़े दिन अकेले बैठे, समझा कि हमने क्या कर्म किए हैं, इसका क्या असर होगा दुनिया पे, इसका क्या असर होगा सामने वाले पे, और हम कहाँ खड़े हैं आज, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमने दूसरों के लिए क्या किया। तो वो सब समझ के जब आदमी बाहर आता है तो वो एकदम ज्ञानी पुरुष होता है, उसको फिर किसी से मतलब नहीं होता। तो महाभारत काल से ये चीज़ आपको समझाई जाती है, लेकिन मोह है, लग जाता है मन किसी के साथ। तो वही चीज़ है कि रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग हैं, आते हैं जाते हैं, पर अटैचमेंट्स हो जाते हैं। टावर आपको डिटैच करता है उन अटैचमेंट से कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ इन लोगों के बीच में अटैच हुए जा रहे हो। आज सर्व कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। ये लोग तो दिमाग से चलते हैं, ये मूड से चलते हैं, ये परिस्थितियों से चलते हैं। तुम्हारे सगे नहीं है एक्वेरियस, तुम्हारा सगा सिर्फ तुम हो और वो यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे या तो रियलाइज़ कराया जाएगा, या मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी ये सब रियलाइज़ कर चुके हैं
और अब आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी एंड अनडाउटेडली आप बहुत बढ़िया इसमें प्रदर्शन करेंगे। आप बहुत अच्छे से यूनिवर्स को सपोर्टिवली, कि कुछ बुरा भी हो रहा है तो सपोर्टिवली कि ठीक है, यही मेरे लिए प्लानिंग होगी, यही मेरे लिए पुश होगा आगे बढ़ने का। और फिर देखो वी हैव 10 ऑफ कप्स, फैमिली में अबंडेंस। जब फैमिली में किसी चीज़ का अटैचमेंट ही नहीं है, ठीक है, कि ये कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि मेरी मम्मी मेरे लिए ये करेगी, मेरी बेटी मेरे लिए ये करेगी, मेरा बेटा ये मेरे लिए करेगा, नहीं। तो जो वो कर रहे हैं वो खुशी दे रहा है। जहाँ मैं सोचूं, दिमाग लगाऊं कि यार आज मेरे को साड़ी गिफ्ट मिलेगी, ठीक है, और मान लो किसी ने सूट दे दिया, इसने सूट दिया, मुझे तो लगा साड़ी देगी, तो मेरे दिल और दिमाग में एक जंग, एक अच्छी चीज़ को मैंने अच्छा नहीं माना। जहाँ मैंने सोचा कि ठीक है गिफ्ट दे तो भी बढ़िया, नहीं दे तो भी बढ़िया, वहाँ सूट क्या रुमाल भी आया तो अरे ये मेरे लिए रुमाल लाइए, वाह, राइट। तो वो वाली हैप्पीनेस है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आपके अंदर फुल सेटिस्फेक्शन है, यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो, क्योंकि आपने लोगों से डिटैचमेंट सीख लिया है, आप लोगों से डिटैच हो गए हो, ठीक है। एम्प्रेस, खुद के खुद करता धरता एक्वेरियस, ठीक है। काइंडनेस तो इतनी कि लोग कह रहे हैं कि यार ये कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है, इसने इतना दुख झेला फिर भी हमारे लिए अच्छा बोल रहा है, हमारे लिए अच्छा बोल रही है। देवी है, देवता है, इंसान तो है ही नहीं। और अपने बारे में ऐसे शब्द सुन के किसको अच्छा नहीं लगता। अबंडेंस इतनी कि मुझे पता है कि कोई मेरे लिए कमा के नहीं लाएगा, तो मुझे खुद कमाना है, खुद मेहनत करनी है। तो 9 ऑफ पेंटिकल से मैंने ये अबंडेंस खुद कमाई है और इसे मेरे से कोई छीन नहीं सकता। मैं लोगों को गिवर बन के दे सकता हूँ, मैं दूंगा तुम लो, मैं इस कैपेबिलिटी में हूँ कि मैं दे सकूँ तुम्हें वो काइंडनेस, वो प्यार, वो पैसा मैं दूं तुम्हें। मैं तुमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँ कि तुम दोगे मुझे। इस एनर्जी में आप आ जाओगे 7-7 पोर्टल में। काफ़ी लोगों के लिए ये अबंडेंस है, काफ़ी लोगों के लिए ये इंडिपेंडेंसी है, काफ़ी लोगों के लिए ये फ्रीडम है, कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी की तरफ आपका पहला कदम है। फिर भी मैं देखती हूँ विद दिस 10 ऑफ कप्स की एक सोल सेटिस्फेक्शन एक्वेरियस आपको मिलेगा इस 7-7 पोर्टल में। थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी टेस्टिंग, थोड़ा सा विल पावर आपका टेस्ट हो सकता है कि खराब से खराब सिचुएशन को भी क्या तुम झेल सकते हो। एंड यू आर लाइक हाँ मुझे पता है, आई एम प्रोटेक्टेड, मुझे पता है, पहले ही बता दिया मुझे टैरो में है ना, कि यूनिवर्स मेरा ध्यान रख रहा है, तो कुछ बुरा तो होगा नहीं। तो क्या थोड़ा बहुत तूफान आ रहा है, लो खड़ा हूँ मैं, और इस तूफान में जो लोग निकल लिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कोई और होता वो निकल जाता, लेकिन जो मेरे साथ खड़ा है वो इस तूफान में भी खड़ा है, इस तूफान के बाद भी खड़ा है, अगर गलती से बह के चला भी गया तो भी खड़ा है, इंसान मर के भी खड़ा है, जिंदा है तो भी खड़ा है, क्योंकि वो मेरा सोल लेवल का फैमिली है, क्योंकि वो मेरे साथ अटैच्ड हैं और ऐसे अटैच्ड हैं कि उनको मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। और जो लोग मेरे साथ दिखावे के लिए खड़े हैं वो तो कभी थे ही नहीं, उनके जाने नहीं जाने, आने नहीं आने से ना पहले फ़र्क पड़ा था ना आज। कौन सा वो मेरे शुरुआत से थे? नहीं। मेरे बचपन में थे क्या? नहीं। तो मेरे बचपन से आज तक जो मेरे साथ है वो मुझे पता है कौन है, दैट्स इट, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी इस पर्टिकुलर टाइम पे। कुछ इवेंट्स अगर मैं आपसे शेयर करती हूँ तो एक्वेरियस डेफिनेटली यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है। दान पुण्य बहुत करेंगे आप, मुझे लगता है कि आप अपनी सैलरी का 10% शायद दे दें किसी सेवा में, या किसी सेवा में देने लग जाएं, या किसी भी बैगर को खाली हाथ नहीं जाने दें, ऐसी वाली एनर्जीज में आ जाएंगे आप। पास्ट को छोड़ देंगे, पास्ट सिचुएशंस को जो वर्कआउट नहीं की उसको अब लेके नहीं बैठेंगे, ग्रेसफुली आगे बढ़ जाएंगे। यू आर लाइक कि यही यूनिवर्स का प्लान है मेरे लिए। तो चाहे मैं कितना ही पेन में हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, बट आई एम हैप्पी विद इट। मैं आपको वो एक रीबर्थ वाला मेरे मुंह से भी निकला था, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये आपका रीबर्थ होगा 7-7 पोर्टल में एक्वेरियस। फाइन, yes, definitely. Now let's see. मार्च का महीना आप में से काफी लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा होगा। 8 नंबर अगस्त का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा।
मुझे ऐसा भी लगता है कि ये 7-7 पोर्टल, क्योंकि 8-8 पोर्टल तक ये 7-7 पोर्टल की ही एनर्जी है, तो 7-7 पोर्टल की बिगनिंग में आप शायद कुछ सीखें, कुछ अवेकनिंग मिले, कुछ करेज दिखाना पड़े। लेकिन जैसे जैसे आप अगस्त की तरफ जाओगे, स्पेशली 1 से 8 अगस्त, तब तक आप बहुत बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लोगे, कुछ अबंडेंस अचीव हो जाएगी आपको, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है। सितंबर अक्टूबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेगी एक्वेरियस इस 7-7 पोर्टल में। कुंभ राशि की एनर्जीज क्या होंगी? जर्नी, आई टोल्ड यू कि आप जा रहे हैं कहीं घूमने, ठीक है। अगर आप फिजिकल लेवल पे कहीं नहीं घूम रहे हैं या आप कोई सिटी टू सिटी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो मैं 101% कह रही हूँ कि मेंटल लेवल पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। मेंटल लेवल का ट्रैवल क्या है कि आज आप जहाँ हैं 7-7 पोर्टल से पहले आप जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं, 7-7 पोर्टल की एंडिंग पे आप इस स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं होंगे। आप अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेंगे। शी इज़ सो हैप्पी, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, अकेली जा रही है लेकिन वो खुश है। उसको पता है उसे कहाँ जाना है, उसको अब कोई डर नहीं है, उसको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो नंबर 2 जर्नी की कार्ड दिखा रहे हैं कि आप लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल ही कर रहे हो, लेकिन जो भी जहाँ भी जा रहा है वो खुशी खुशी जा रहा है, मन से जा रहा है, उसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं कि और नहीं तो कुछ ज्ञान मिल जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी यू हैव। इनडिसीजन, सो यहाँ पे कुछ दिल के मामलों के, इसको चूज़ करना है या नहीं, इसको माफ़ करना है या नहीं, इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं, कुछ कन्फ्यूज़न भी 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में लेके आएगा। मुझे ये भी लगता है, देखो इंडिसीजन में कन्फ्यूज़न है, जर्नी में वो यहाँ पे देख रही है सारी चीज़ें कहाँ जाना है, लेकिन उसको पता है उसे कहाँ जाना है। तो मे बी कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ये इंडिसीजन आपकी लाइफ में रहे और फिर आप एक मूव ले लें कि आपको क्या चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है, या ये दोनों एनर्जी हो सकती है। कुछ चीज़ों में इंडिसिसिव हो सकते हो, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। लेट्स सी कि मिलेगा क्या, रिसीव क्या करोगे एनर्जी में, 7-7 पोर्टल की एनर्जी में रिसीव क्या करोगे। ओह माय गुडनेस, सी हर थर्ड चक्रा देखो आप, अवेकनिंग एक्वेरियस, अवेकनिंग अवेकनिंग अवेकनिंग। आर्कएंजल मैट्रन, 6 चक्रा जो है वो थर्ड आई चक्रा है, जिसका मेडिटेशन मैंने अभी आपको बिगनिंग में भी कराया। ये आपके चक्रा की एक्टिवनेस है, ये आपके चक्रा की हीलिंग है, ये आपके चक्रा का काम है, मेडिटेशन है, स्टेबल एनर्जी है कि सोल लेवल पे आपकी अवेकनिंग हो रही है, सोल लेवल पे आपकी ग्रोथ हो रही है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये आप रिसीव कर रहे हो, सोल लेवल की ग्रोथ रिसीव कर रहे हो एक्वेरियस इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये हो सकता है आपको अपने आसपास नहीं दिख रही, ये आपकी इनर लेवल पे आ रही है कि इनर लेवल में इनर चाइल्ड हैप्पी नहीं था, ना वो खुल के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। आई एम सो हैप्पी कि मैं इस सोल का पार्ट हूँ, ठीक है। कुछ तो आप ऐसा करने वाले हो एक्वेरियस कि आप दुनिया से जीत जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए नाउ आप जो सुनना चाहते हैं, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कई लोग हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है कि क्या ग्रोथ हो रही है क्या नहीं, पर मैसेज ऐसे आए तो मैंने आपको डिलीवर किए, ठीक है। एंड क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ तो मेरे लिए ये, मैं उस एनर्जी से पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। अब मैं देख लेती हूँ कि आप जो चाहते हैं वो काम होंगे या नहीं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस की, कैसे रहेंगे एक्वेरियस के करियर, बिजनेस, फाइनेंस। करियर, बिजनेस, फाइनेंस फॉर एक्वेरियस। वर्क प्लेस में, वर्क लाइफ में क्या सब होगा 7-7 पोर्टल में। ओके, वी हैव पेज ऑफ कॉइन with the moon. Why this moon है, मून एनर्जी क्यों है यहाँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो मुझे लगता है कि वर्क और करियर में आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी पे आप वर्क करने पे, उस पर काम करना है या नहीं, ये आप थोड़े से इनडिसिसिव रह सकते हो, इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। बिकॉज वो एक्टिविटी या वो काम जो है
वो आप बहुत पसंद नहीं कर रहे अभी करेंटली, ठीक है। आप अपने हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो, आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी में इन्वॉल्व हो, और जो ऑप्शन आपकी तरफ आ रहा है वो इतना क्रिएटिव एनर्जी आपको नहीं दिखेगी बिगनिंग में, तो उसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसको चूज़ करूँ या अपनी क्रिएटिव एनर्जीज पे ही फोकस करूँ। लेट्स सी कि ये क्या है, ये ऑप्शन, ये अपॉर्चुनिटी क्या है। वेरी नाइस, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, एम्प्रेस है यहाँ पे। भाई इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना। बॉटम में सन है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो कि दिखने में छोटी है, साधारण है, पहले भी आई थी आपकी तरफ लेकिन आपने शायद इसको नहीं अपनाया, ये दोबारा से आपकी तरफ आएगी। ये दिखने में छोटा लग रहा होगा आपको कि ये छोटी सी चीज़ है, ये तो मुझे कुछ ऐसा देगी नहीं, मेरे सपने बड़े हैं, या मेरी क्रिएटिविटी में ये नहीं ऐड हो रहा है, या इसके बाद मैं अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं कर पाऊँगा, ऐसे आपको लग सकता है। लेकिन आप इसकी तरफ बढ़ें, इसमें डरने की या इसमें ना जाने को मत चूज़ कीजिएगा, बिकॉज जो एम्प्रेस की एनर्जी आपको यहाँ दिख रही है, अबंडेंसी जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि पेज ऑफ कॉइन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और इसको अचीव करने में बहुत जंग है एक्वेरियस, ये आसानी से नहीं अचीव होगा, यहाँ बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत अपोजिट फोर्सेस से लड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए जस्ट अपोजिट हो सकता है कि आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है, लोग आपको मना कर रहे हैं ये मत करो, ये मत करो, लेकिन आप उसमें जाना चाहते हो और आपको एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा कि इस चीज़ को ऐसे शुरू कर लो, लेकिन लोग अगेंस्ट हैं, आपको भी डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, बट आप इसको करना क्योंकि इसमें आपको अबंडेंस मिलेगी। फाइन, यस, लेट्स सी और क्या सब होगा इस बात से अलग हटके, और वर्क प्लेस की एनर्जी क्या रहेगी 7-7 पोर्टल में। देखो काम बहुत रहेगा, ठीक है, और मेहनत बहुत रहेगी, बहुत फास्टली 7-7 पोर्टल आपके वर्क प्लेस से निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी कहती हूँ एक्वेरियस की, ये 7-7 पोर्टल एट द एंड आपको विक्ट्री देके जाएगा, अबंडेंस देके जाएगा, और काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। फाइनेंसेस 7-7 पोर्टल में कैसे रहेंगे एक्वेरियस के फाइनेंसेस, पैसा कैसा रहेगा हाथ में एक्वेरियस के लिए। अरे थी 3 ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ कॉइन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आगे बढ़ो एक्वेरियस, रुकने की, सोचने की, डरने की तो कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगी। अगेन आपके लिए तो पूरे बैकग्राउंड ही आपकी रीडिंग का यही है कि यूनिवर्स ने कुछ दिया है तो सही कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, तो आपको सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए अपने आप आएगी, उसके लिए ना आप कुछ ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। ग्रैब इट एंड इसके साथ आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे और हम कह रहे हैं कि एम्प्रेस एनर्जी में जाओगे तो पैसे वाइज कैसे कमी हो सकती है, अबंडेंस में सब आ जाता है। तो पैसा, पार्टनरशिप, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब आपके पास 7-7 पोर्टल में होगी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है। परेशानी सिर्फ आपके दिमाग की है कि मैं करूँ नहीं करूँ, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, डर है आगे बढ़ने के, उस पर फोकस मत करो। अच्छा, ये जो डर है आगे बढ़ने के, ये है बड़े हैवी, छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप कहोगे कोई बात नहीं, क्योंकि मेजर अरकाना का डर है। जब 5 ऑफ वॉन्ड्स आता तो मैं आपको कहती कोई बात नहीं, लोग अपोज करेंगे बट आप भिड़ जाना। मून की एनर्जी कहती है कि आप खुद के भी अपोजिट ही रहोगे वो डर काफ़ी बड़ा है, लेकिन एम्प्रेस तक, एम्प्रेस भी मेजर अरकाना है, एम्प्रेस तक पहुंचना है तो ये डर सहने पड़ेंगे, राइट। लेट्स सी लव लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस की 7-7 पोर्टल में। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर कुंभ राशि। लव एंड रिलेशनशिप 7-7 पोर्टल में कैसा होगा एक्वेरियस का। ओके, हाई प्रेस्टेस, ओह माय गॉड, सो ये है मैडम हाई प्रेस्टेस आपके केस में। सो कुछ डिवाइन चीज़ें हो रही हैं। पहले भी हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया था, हमने वापस रख दिया था इफ़ यू रिमेंबर। जिंदगी में प्यार के मामलों में कुछ डिवाइन कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं।
द एम्परर. हु इज दिस एम्परर? टू ऑफ सोर्ड्स. स्ट्रेंथ. Okay, so मैं देखती हूँ एक्वेरियस एक ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए जो कि आपको लेकर के श्योर नहीं होगा. ठीक है, अब ये कोई पास्ट पर्सन है जो कि आपको लेके श्योर नहीं है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी है. ये कोई नया पर्सन है जो आएगा तो बड़ी शानो शौकत से, बहुत ऐसे करके, लेकिन जब आप उससे कमिटमेंट मांगो या जब आप उससे एक स्टेबिलिटी की डिमांड करो तो वो कहे कि यार मेरे को अभी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. हो सकता है ये मैरिड पर्सन है, हो सकता है इस पर्सन का कोई और पास्ट है, हो सकता है इस पर्सन की कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट ही इज़ शुगर डैडी. ठीक है, अगर आप एक फीमेल हैं तो ये शुगर डैडी फॉर्म में आ रहा है आपकी तरफ. ये आपके लिए चेंज करने की कोशिश करेगा खुद को, लेकिन कर पाएगा या नहीं वो यहाँ पे नहीं दिखता है. नाइन ऑफ कॉइन. मुझे ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन की प्रायोरिटी ये खुद होंगे और आपकी प्रायोरिटी भी उस पर्टिकुलर टाइम पे आप खुद होंगे. नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी हमारे पास पहले थी 7 कार्ड में कि आप अपने आप को बना रहे हो, तो यू डोंट वांट कि मेरी तरफ कोई पर्सन आए. फिर भी ये आएंगे, फिर भी आपको सपोर्ट करना चाहेंगे. आप यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान हो. आप कहोगे ठीक है कर लो मेरी मदद अगर कर सकते हो तो, लेकिन हो सकता है कि एंड में आपको लगे कि ये क्या मदद कर रहा है, मैं तो खुद ही खुद के लिए काफ़ी हूँ. मतलब एक एनर्जी ऐसी हो जाती है ना कई बार जब आप बहुत लंबे समय तक अकेले रह लेते हो कि आप अपना हर तरह से ख्याल रख सकते हो, तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं रह जाती. तो वो वाली एनर्जी मैं आपकी देखती हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे. लेकिन यूनिवर्स आपकी तरफ किसी को भेज रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन है तो मे बी कोई आपका एक्स है, मे बी बहुत स्टेबल पर्सन है, आपको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी दे सकता है. एक्वेरियस को क्या करना चाहिए? आपको ये स्टेबिलिटी लेनी चाहिए. एक्वेरियस आपको सारी नेगेटिविटी को छोड़ के इस स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए. रीज़न ये नहीं है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, रीज़न ये है कि दुनिया ऐसे ही चल रही है ना. अगर आपके लिए कोई बनाया गया है तो आपको उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, चाहे आप चाह रहे हैं या चाहे नहीं. क्योंकि अगर आपका कोई डिवाइन पार्टनर है, अगर यूनिवर्स आपको किसी से मिलवा रही है तो उसके पीछे कुछ खास रीजंस है जिन्हें आप नहीं देख रहे हो. तो आप सोचो, मान लो मैं तो ये कहती हूँ कि हो सकता है कि आपका डिवाइन पार्टनर नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का कुछ आपका और इनका बकाया है. आप सोच रहे हो कि मुझे तो किसी से बातचीत नहीं करनी, मैं तो अकेला ही सफिशिएंट हूँ, लेकिन आपका इससे जुड़ना, आपका वो लेसन सीखना, वो लर्निंग लेना, इसका आपको रुलाना, इसका आपको हंसाना, इसका आपको सपोर्ट करना, ये सब डिवाइनली गाइडेड है. इसीलिए पहला कार्ड ही आपके लिए हाई प्रिस्टेस है कि मैं ये नहीं देख रही कि यहाँ पे बहुत बढ़िया कोई प्रिंस चार्मिंग आपके लिए आ रहा है. मैं देख रही हूँ कि जो आ रहा है उसकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, उसकी अपनी कमियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो आ रहा है. इट मीन्स कि वो डिवाइन का कोई कंप्लीशन बाकी है जिसको वो पूरा करने के लिए आएगा. और आपके लिए तो यही कह रहा है यूनिवर्स कि जो आ रहा है, जो स्टेबिलिटी दे, ठीक है, जो स्टेबिलिटी दे उस एक्सेप्टेंस दो, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करो, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज करो, है ना. यस, सो ये मुझे यहाँ पे मैसेज आपके लिए मिलते हैं. कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देख लेते हैं एक्वेरियस 7/7 पोर्टल के लिए. बड़ा सुंदर पोर्टल है आपके लिए, ठीक है. यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. No, it's not yet time. This is not the divine right time to take action. Be patient. Opportunate moment is approaching. So यहाँ पे आपके लिए मैसेज है. आपने मेरी पूरी कहानी सुनी होगी, पूरा ही रीडिंग अपन ने देख लिया. क्या है मैसेज? कि आपको कुछ नहीं करना. आप सोचो कि मैम मेरे लिए कोई पार्टनर आ रहा है तो मैं ढूंढूं उसको, मैं देखूं, मेरे लिए कोई करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं देखूं मेरे को कहाँ पे इंटरव्यू दिया था, कहाँ से आ सकती है. नहीं, आप चुपचाप बैठो. जो आ रहा है वो अपने आप आ रहा है, बिकॉज हायर पावर की एनर्जी है ना, कि यूनिवर्स दे रहे हैं आपको जो दे रहे हैं. तो हम कहते तो हैं जो यूनिवर्स देगा वो हम मान लेंगे, लेकिन जो यूनिवर्स देता है हम उसका वेट तो करते नहीं है, हमको खुद ही भागना होता है. तो आपको
स्पेशली कहा जा रहा है कि आपके लिए 7-7 पोर्टल में सब यूनिवर्स कर रहे हैं। किसी को निकाल रहे हैं आपकी ज़िंदगी से तो वो भी यूनिवर्स कर रहे हैं, आपको कुछ रियलाइजेशन करा रहे हैं वो भी यूनिवर्स करा रहे हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो भी यूनिवर्स की वजह से आ रहा है। आप बस जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, खुद से कुछ अप्रोच मत लगाओ, वरना फिर वही कन्फ्यूज़न कि जो मैंने चाहा ये वो है कि जो यूनिवर्स ने कहा वो है। नहीं, ऐसा रखो ही मत ना, चुपचाप बैठो। सी या नंबर 20 है या नंबर 1 है, ऑल इज इन परफेक्ट टाइम। दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो बिल्कुल अपोजिट कार्ड्स हैं, है ना, आपको भी पता है। तो मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये किस किस सिनेरियो में है दोनों। गेट योर पावर बैक, तो यस, आपकी जो पावर्स हैं, जो आप अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि आपके अंदर कुछ खास है, वो फाइनली आपको मिलेगी। बधाई हो, बधाई हो। लेट्स सी एक्वेरियस, लेट्स सी कि ये दो कार्ड अलग अलग बात क्या कर रहे हैं। नो इट्स नॉट योर टाइम एंड ऑल इज इन परफेक्ट टाइम। नो इट्स नॉट योर टाइम किस सिनेरियो में है, किस चीज में एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अपने पैशन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आप अपनी लाइफ में कोई लवर चाहते हो, सोलमेट चाहते हो, ट्विन फ्लेम चाहते हो, पैसा चाहते हो, उनके लिए कोई एक्शन मत लो। जो आप चाहते हो अपने लिए उसके लिए कोई एक्शन मत लो, उसकी कमांड दो यूनिवर्स को, उसके लिए सिर्फ मैनिफेस्ट करो यूनिवर्स से कि मुझे प्लीज़ बेहतर दो। आपकी चॉइस जो भी है, आप यूनिवर्स से वो मत मांगो, यूनिवर्स को देने दो और उसे अपनी चॉइस बना लो। किस चीज़ में आपको एक्शन लेना चाहिए एक्वेरियस, किस चीज़ में आपको एक्वेरियस एक्शन लेना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन, अरे यार ये इट इज सुपर्ब, हम पहले नहीं समझे बट यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन पहले आया है, सी, है ना। किस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए गाइज, उस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए जब कोई चीज़ आपके पास आ रही है, जब आपको कोई स्टेबिलिटी दे रहा है और फिर भी आप ये सोचो कि नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना, मैं तो अकेला काफ़ी हूँ, अकेली काफ़ी हूँ। नो, इट इज़ द टाइम कि आप पहचानें अपने यूनिवर्स की गिफ्ट को और उसकी तरफ एक्ट करें। ये मैसेज तो अपने पास था भी लेकिन अपन समझ नहीं पाए, मैं ही नहीं समझ पाई। खैर अब बिल्कुल क्लियर है क्या कि यूनिवर्स की चीज़ों को आने दें, लेकिन जब कोई आपकी तरफ अप्रोच देता है, स्पेशली कोई पार्टनर, कोई स्टेबिलिटी ऑफर होती है आपकी तरफ, तो डरे नहीं उसे एक्सेप्ट करने से। लेट्स सी एक्वेरियस और क्या मैसेजेस हैं 7-7 पोर्टल में फॉर यू गाइस। Please universe, please divine power, thank you. Discriminant, trusting your plan. Oh my god, so I told you this. May I honor my feeling deeply, then fully let go, trusting your plan. तो यूनिवर्स के प्लान पे विश्वास रखेंगे भी आप और रखना भी चाहिए। आपके लिए तो इस पर्टिकुलर टाइम पे सब यूनिवर्स कर रहे हैं, देखते जाओ चुपचाप बैठ के। Heart, I allow love to leave. Divine beloved into one who can allow love to lead my life. May I offer myself completely to the highest so all may occur as needed. Grant me peace and contentment. Wherever I am, use me for the greatest good. बिल्कुल एक्वेरियस, आपके अंदर वो काइंडनेस, वो प्यार जो है वो इस समय रहने वाला है। और मैंने आपको बिगनिंग में भी ये मैसेज शायद दिया है, नहीं दिया तो वो यही चीज़ है कि आपका मन ना बहुत प्योर रहने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम में। यू फील लाइक कि मैं सबको दूँ, मैंने चाहे पाया या नहीं पाया लेकिन मैं गिवर हूँ, मैं प्यार काइंडनेस इसको दे सकूँ लोगों को। और यही प्यार और काइंडनेस से आप चीज़ें करोगे और आगे बढ़ोगे। कि तू है ना, दिमाग नहीं है एक्वेरियस, दिमाग है ही नहीं, दिल ही काम करेगा अब तो। एटर्निटी, डीपर यूनियन विद यू, OMG, क्या बोलूँ यार, मतलब मैं रीडिंग आपके लिए करती हूँ बट मैं बहुत मेस्मराइज्ड होती हूँ कार्ड से। कार्ड्स ना कभी कभी ऐसा कुछ करते हैं कि मैजिक लगता है बिल्कुल। सी गाइज, आई टोल्ड यू
दुनिया में आपके लिए कुछ है या नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। ये मैंने आपको बिगनिंग में भी कहा था और ये कार्ड वही कह रहा है। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ डेथ, रिमूव माई फियर ऑफ डाइंग, ओपन माई विजन टू द इटर्नल, मे ऑल ट्रांजिशन लीड मी इनटू एवर डीपनिंग यूनियन विथ यू। कि आप जन्म, मृत्यु, अटैचमेंट्स, लोग, माँ बाप, दोस्त, यार, इन सब से हट के अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो और आप जानते हो कि ये सब एट द एंड सोल है, सोल में है। भगवान है तो परमपिता है तो वो सोल है, माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो वो सोल में जिंदा है, कोई और सपना है तो वो सोल में है। आपको कहीं किसी से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने साथ एक यूनियन चाहिए और ये आपका हो रहा है भाई एक्वेरियस। इस 7/7 पोर्टल में ये आपका हो रहा है। आप समझ रहे हो कि ट्रू मीनिंग क्या है इस दुनिया में किसी भी चीज का। सब आपको आपसे जोड़ देंगे, कुछ घटनाएं आपको आपसे जोड़ देंगी। यस, अमेजिंग ना। लेट्स सी लास्ट फाइनली आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं 7/7 पोर्टल में एक्वेरियस। वाइट फेदर, यू आर सेफ। सी, वाइट फेदर जो होता है हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जनरली। जब भी आपको भी वाइट फेदर, बिल्कुल प्योर वाइट फेदर मिलता है तो आप समझें कि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो यस, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे वो सारी बातें लिख रही हैं जो हमने बात की है। यू आर सेफ, होप एंड फेथ, पीस, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ, है ना। यस, व्हाट एल्स, और क्या रिसीव करेंगे कुंभ राशि के लोग। पिकॉक फेदर, फेदर्स ही फेदर्स आ रहे हैं। पिकॉक फेदर क्या है? डिवाइन फेदर है। डिवाइन फेदर मतलब ये आपके एंसेस्टर्स का फेदर है, ये आपके परम पिता का फेदर है। तो ये कह रहा है समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, एविल स्पेल विल फेड अवे, फ्यूचर सक्सेस एंड फेम मे गेट मैरिड सून। तो आपके लिए आ भी रहे थे आपके शुगर डैडी। तो यस, काफ़ी लोगों की यहाँ मैरिज की भी प्लानिंग हो सकती है। एविल स्पेल ख़त्म हो रहा है, अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ माई गॉड, सी अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअली अबंडेंस आ रही है एक्वेरियस आपके लिए। रिन्यू हो रहे हो आप, कुछ नई चीज़ें समझ पा रहे हो ब्रह्मांड की, पैशनेट हो और जेनरस हो। यस, ब्यूटिफुल एनर्जी। सो होप एक्वेरियस की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप इस रीडिंग को उसी तरीके से समझ पाएंगे जिस तरह से मैंने मैसेजेस कैच किए हैं और मैं आपको सही तरीके से डिलीवर कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। बाय बाय।